औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? खैर वाफ़ियत से हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आजकल एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और मेरे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएँ भी कर रहा हूँ और अल्लाह ताला खैर करे। इंशाल्लाह उनके लिए जो है हमारे असातिज़ा किराम जो है वो मेहनत भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और पास भी होंगे। अच्छा, पार्ट 2 के लिए आज मेरी ये स्पेसिफ़िक वीडियो है, ख़ास तौर पे फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं तरीक़ाकार बताऊँगा कि उनका पेपर कैसे होगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे पेपर पास करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। ये मेरा आज का थीम है, टॉपिक है, जो मैं आपके लिए ये एफ़र्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है उसके अंदर 2 किताबें होती हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी और इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी होती है और इसी तरह जो पेपर 2 है, उसके अंदर जो है फार्माकोलॉजी एक मेजर किताब है और देन लॉ एंड एथिक्स है और एक माइनर किताब जो है वो उनकी कौन-सी है? कंप्यूटर है। ठीक हो गया मेरा बेटा? तो सबसे पहले तो हम बात डिस्कस करेंगे कि हमने पेपर 1 जो है उसके लिए इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कैसे अटेम्प्ट करने हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की तरफ आएँ तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है, उसमें मिलिंग और मिलिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सिपिएंट्स पूछता है वो बार-बार कि ये एक्सिपिएंट किस काम आता है? मतलब कि बाइंडर्स के बारे में पूछेगा। उसके बाद कोई मतलब कि टेकागेंथ है, टेकागेंथ जो है वो कौन-सा बाइंडर है या कौन-सा वो अपना वो जो है वो डाइल्यूएंट है या व्हाट्सएवर क्या है। इस तरह वो जो एक्सिपिएंट्स हैं उसके वर्किंग के बारे में पूछता है या वो पूछ लेगा कि फ़लाँ जो है एक्सिपिएंट है, ये बाइंडर है या ये डाइल्यूएंट है या ये क्या है? तो या ये एमल्सिफाइंग एजेंट है या वो क्या है? इस तरह करके को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद पैकेजिंग मटीरियल के बारे में वो क्वेश्चंस पूछता है। उसके बाद आ जाता है कि टैबलेट्स के मेथड्स के बारे में वो बार-बार क्वेश्चंस पूछता है। वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड क्या होता है? उसके जो एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं वो इसके बारे में पूछता है। इसके बाद आ गया कि हमारी जो टैबलेट्स हैं या जो ऑइंटमेंट्स हैं या कैप्सूल्स हैं उसकी जो है डिफरेंट टाइप्स के बारे में पूछेगा और उसकी कोटिंग के बारे में पूछेगा। कैप्सूल्स के साइज़ के बारे में पूछता है क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑइंटमेंट जो है उसके बारे में पूछेगा कि ऑइंटमेंट्स कितनी किस्म की होती हैं और ऑइंटमेंट्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें डलती हैं, ये क्वेश्चंस पूछता है। फिर मिक्सर्स जो है ना, मिक्सिंग के प्रोसीजर पूछेगा वो बार-बार आपसे। देन फिर आ जाता है बार-बार के जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर क्यूसी की तरफ अगर आ गए, क्वालिटी कंट्रोल की तरफ आएँ, तो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से वो पूछ लेगा कि फलाना टेस्ट किसके लिए है, फ्राइबिलिटी टेस्ट किसके लिए है, हार्डनेस टेस्ट किसके लिए होता है, इसके अलावा जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसके लिए है और इसके अलावा वो जो है वो क्लैरिटी टेस्ट जो होता है इंजेक्शंस का, वो पूछ लेता है। इस तरह की बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपने याद करनी है। और उसके अलावा सब्जेक्टिव की तरफ आएँ तो इंडस्ट्रियल का जो सब्जेक्टिव है उसमें डोजेज फार्म की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसमें जो अहमियत ज़्यादा है वो है पैकेजिंग मटीरियल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। देन उसके बाद वो कोई भी आपसे कोई एक आध सवाल पूछ लेगा इसका मिक्सिंग का या ड्राइंग का या मिलिंग का, इस तरह करके सवाल पूछ लेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो पेपर है वो इंडस्ट्रियल में से 30 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा और 30 नंबर का सब्जेक्टिव आपका आएगा हॉस्पिटल से। और इसी तरह 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा इंडस्ट्रियल से और 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा हॉस्पिटल से। बात एक ज़हन में ये रखिएगा कि आपकी अकेले ऑब्जेक्टिव ने आपको पास नहीं करना। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इन दोनों ने मिलकर आपको पास करना है। अगेन सुन लें, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ने मिलकर पास करना है। ये माइंड में ना रखिएगा कि अकेले ऑब्जेक्टिव ने आपको पास करना है। इसलिए हमने जो फार्मेसी काउंसिल की दी गई टेक्स्ट बुक्स हैं सिर्फ उसको फॉलो करना है, ना तो हमने कोई ऑब्जेक्टिव की फॉलो करनी है, ना हमने कोई और चीज़ फॉलो करनी है। उसके बाद आ जाए हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो ऑब्जेक्टिव आता है वो ज़रा हेल्थ एसेसरीज पे आता है। इसके अलावा मेडिकेशन एरर्स और यूज़ ऑफ मेडिकेशन पे ज़रा ऑब्जेक्टिव आता है। एपिडेमियोलॉजी में से ज़रा ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। फार्मेसी लेआउट क्या होती है, फार्मेसी बनती कैसे है, उसके लेआउट कैसे होते हैं, उसके बारे में आ जाता है। हेल्थ पॉलिसीज़ पे आ जाती है ज़्यादा चीज़ें। बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स और मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं, उस पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है काफ़ी सारा। और सब्जेक्टिव पेपर में आ जाता है सेफ यूज़ ऑफ मेडिकेशंस क्या हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसीज़ क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स जो कहते हैं कि हॉस्पिटल्स की कितनी किस्में हैं और हॉस्पिटल के ऑर्गेनोग्राम्स कैसे हैं और इसमें ऑर्गेनोग्राम्स भी पूछे जाते हैं। ये आपका पेपर 1 है। और पेपर 2 की तरफ आए तो पेपर 2 जो है
वो आपका आ जाता है सोशल बिहेवियर का, लॉ एंड एथिक्स का और कंप्यूटर साइंस का, और साथ आपकी आ जाता है फार्माकोलॉजी का। अब फार्माकोलॉजी की तरफ आए तो फार्माकोलॉजी जो है उसमें से मेजर पोर्शन वो उठाता है, फार्माकोलॉजी में से वो मेजर पोर्शन उठाएगा। और मेजर पोर्शन फार्माकोलॉजी का है वो किस तरह है कि उसमें चैप्टर 1 जो है आपका वो जनरल फार्माकोलॉजी है, और जनरल फार्माकोलॉजी में वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेगा, डायग्राम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स की डायग्राम वो पूछता है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में सवाल पूछेगा। टॉक्सिसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट एंड ऑटोक्वाइड्स पूछ लेता है। हिस्टामीन एंड एंटी हिस्टामीन ड्रग के बारे में सवाल आता है। कीमोथेरेपी ऑल डेफिनेशंस पूछ लेता है। डायूरेटिक्स, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ साइट ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स ये पूछेगा। इसके अलावा प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट डिजीजेज लाइक डायरिया, अल्सर, एस्थमा, हाइपरटेंशन, एंजाइना, डिप्रेशन, हार्ट फेलियर, इसकी प्रोटोटाइप ड्रग पूछेगा। एक ड्रग पूछेगा, उसका मैकेनिज्म पूछेगा कि ये ड्रग किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, इस तरह करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल ज़रा ऑब्जेक्टिव आते हैं फार्माकोलॉजी में। फार्माकोकाइनेटिक्स के पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब वो जो एमसीक्यूज आते हैं, सॉरी जो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं एमसीक्यूज। क्लार्क एंड यंग्स फार्मूला एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द पैथोलॉजी, ये मेजर जो है एमसीक्यूज आते हैं। एडवर्स इफेक्ट एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ऑल ड्रग्स, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, डायूरेटिक्स, ग्लोकामा विच आर यूज फॉर द पुल्मोनरी एडीमा, और बहुत सारी सेरेब्रल एडीमा, इस तरह की ड्रग्स के बारे में पूछेगा। मेजर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग स्पेशल हु एडवर्स इफेक्ट, जो किसी भी ड्रग का स्पेसिफिकली हो सकता है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स की जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। से फॉर एग्जांपल वो एट्रोपिन पूछ लेगा, पाइलोकार्पिन पूछ लेगा, प्रोपेनोलोल पूछ लेगा, एड्रीनालिन पूछ लेगा। जो मेजर ड्रग्स हैं उनके एक एक दो दो जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो एमसीक्यूज में भी मेरा बेटा आते हैं, ठीक है। ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फार्माकोलॉजी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें करनी है, और दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप ड्रग्स जो है वो हर जो आपकी डिजीज़ है उसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स जो है वो ज़रूरी है। देन आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला जो आ जाता है सब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी जो है कंप्यूटर का, कंप्यूटर को कोई माइनर सब्जेक्ट है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं और कंप्यूटर आपको पास करवाएगा, कंप्यूटर को हमने इग्नोर नहीं करना। तो उसमें जो सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 1 जो है जिस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स पूछता है, उसकी एप्लीकेशंस पूछेगा। चैप्टर नंबर 2 पीसी टूल्स, उसके बाद नॉट एंड यूटिलिटीज पूछेगा, नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पूछेगा। वर्क प्रोसेसिंग टूल फीचरिंग एंड यूज, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं वो पूछेगा। एक्सेल एंड पावर पॉइंट्स के बारे में पूछेगा। चैप्टर नंबर 3 जो आपका आता है रिकॉर्ड कीपिंग एंड डाटा एनालिसिस, इसके बारे में आपके जो है सब्जेक्टिव पेपर आ सकते हैं। और आपको याद होगा, और आपको मैं अगेन एंड अगेन बताऊं कि 5 नंबर का 5 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस पेपर में, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता रहा हूँ। देन एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज वो रैंडमली कहीं से भी ले सकता है, लाइक डिवाइसेस के बारे में पूछ लेगा, कोई स्पेसिफिकेशन पूछ लेगा, स्पीड पूछ लेगा, स्टोरेज पूछ लेगा। इसके अलावा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछेगा कि जो माउस जो है वो इनपुट है या आउटपुट है, बेसिक चीज़ें पूछेगा। इसलिए आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव, जो शॉर्ट क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव दोनों के बारे में आपने जो है चीज़ों को रखना है अपना माइंड में। अगेन मेरी बात सुन लें कि ऑब्जेक्टिव पे रिलाई नहीं करना, हमने ऑब्जेक्टिव पे रिलाई नहीं करना। मैं अगेन एंड अगेन आप पे ये फोकस कर रहा हूँ कि हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही करने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप किसी एक को इग्नोर कर दोगे तो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब आ गया मेरा बेटा आपका सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स, ये किताब है आपकी। ये भी एक माइनर सब्जेक्ट ही कंसिडर होता है, सिर्फ मतलब जर्नल इतना इसको ज़रा वेटेज नहीं दी जाती। लेकिन इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसमें सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ ड्रग, इसका ऑब्जेक्टिव आता है। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में ज़रा पूछा जाता है। मिस ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में ज़रा पूछा जाता है। देन स्पोरियस ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट है। इंसान की जो डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रा क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद फंक्शन ऑफ ब्रेन्स के बारे में आ जाता है। शेड्यूल A B C D E F G,
जो शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल जी है जी, ये शेड्यूल जी की मेडिसिन है, ये शेड्यूल फलां की मेडिसिन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। फॉर्म्स आते हैं 1 to 10, ये जो फॉर्म्स है इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है फीफा लाइसेंस, मेडिकल स्टोर या फार्मेसी या एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग जो है, इसकी फीस कितनी है। उसके बाद आ जाता है कि फार्मेसी की डायमेंशंस क्या हैं, 140 फीट, 8 फीट एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। उसके बाद आ गया कि फार्मेसी बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि वो 5 फीट का होना चाहिए, 2.5 फीट का होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फिर इसके बाद आ जाता है अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस टाइम, आपका लाइसेंस का रिन्यूअल का टाइम क्या है, वो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर द स्पोरियस अडल्टेटेड एंड काउंटरफिट ड्रग्स, सजाएं पूछता है अब आपसे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आ जाता है प्रोवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम PQC भी बोलते हैं, उसके कंपोजिशन क्या है, वो कैसे बनती है, एंड प्रोसीजर ऑफ बोर्ड, और जो बोर्ड है उसके क्या वर्किंग है, उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, वो पूछ लेता है। इसके बाद एपलेट अथॉरिटी जो होती हैं, सूबाई एपलेट अथॉरिटी, प्रोवेंशनल एपलेट अथॉरिटी जो होती हैं, उसके बारे में पूछ लेता है। सब्जेक्टिव पेपर जो है ना बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स का सब्जेक्टिव पेपर जो है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, और उसमें आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, वेरी वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है बार बार। डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आता है हाउ टू राइट स्किल्स कैन बी इम्प्रूव, हाउ राइटिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव, मतलब कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो कैसे इंप्रूव की जाती हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोवेंशनल काउंसिल्स, इसके फंक्शन जो है प्रोवेंशनल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल के जो फंक्शंस हैं, ये कई दफ़ा जो है ये आए हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर ना, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आए हैं। पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आम जिंदगी में भी आना चाहिए, क्योंकि कल को आपने जो मेडिकल स्टोर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मेडिकल स्टोर पे जो ड्रग इंस्पेक्टर आता है उसकी इवैल्यूएशन करने या उसका कोई उसको चेक करने, तो उसकी क्या पावर्स हैं हमें इसका पता होना चाहिए। लीगल गाइडलाइन ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन की लीगल गाइडलाइंस क्या हैं, ये सवाल जो है 5 नंबर का अक्सर आता है। ये जो सब्जेक्टिव है ये 5 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, कंप्यूटर भी बता दिया आपको, सोशल बिहेवियर भी बता दिया, फार्माकोलॉजी भी बता दी, ये पेपर 2 है। अब जो मेन चीज़ करने वाली हमारी वो ये है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमने एंड तक बैठना है, हमने कोई क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, हमने A to Z सारे क्वेश्चन हल करने हैं। और सबसे पहले जब आपने ऑब्जेक्टिव करना है तो आपको जो क्वेश्चंस पहले आते हैं पहले आपने उसको टिक करना है। लेड पेंसिल, जिसको हम कच्ची पेंसिल बोलते हैं, वो साथ लेके जानी है, और जो जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे या छोड़ रहे हो, जो आपको नहीं समझ आ रही, उस पर टिक करते जाना, ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन मैं अभी छोड़ता जा रहा हूँ, उसको मैंने एंड पे हल करना है। जब आपके सारे क्वेश्चन आप हल कर लो, उसके बाद आपने अपने माइंड को जो है वो चेक अपना फोर्स करनी है कि आपका क्वेश्चन कौन सा रहता है। से फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन रहते हैं जो, उस पर हमने फोकस करना है कि आपका क्वेश्चन रहता कौन सा है, उन क्वेश्चंस को आपने फिल करना है। उसके बाद लास्ट पे अगर कोई आपके पास कोई आपको कोई बाएं दाएं से कोई हेल्प मिलती है, लेकिन मैं एज ए बीइंग टीचर आपको ये बात नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन हम बच्चे ये काम करते हैं, तो लास्ट पे ये हरकतें कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका पेपर पकड़ा भी जाता है तो आप कम से कम जो है अपना 2-4 क्वेश्चन छोड़े हों, ये ना हो कि सारे छोड़ दें। और ये शुरू में हरकतें नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, अभी पेपर स्टार्ट होता है साथ ही बाएं दाएं से पूछना शुरू कर देते हैं, तो ये हरकतें बिल्कुल नहीं आपने करनी। आपका 3 घंटे का टाइम है और 3 घंटे के टाइम को यूटिलाइज करना है। बाहर कोई आपका वेट नहीं कर रहा, कोई वहाँ पे समोसे वाला, रेडी वाला, कोई चाय वाला आपका वेट नहीं कर रहा, तो जल्दी से भाग के बाहर नहीं आ जाना। पूरे टाइम पे अपना पेपर हल करना है और कोशिश करनी है कि आखिरी मिनट तक आपने बैठना है। और आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि एक एक 2-2 नंबर भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं और अल्लाह अल्लाह करके आप पास हुए हैं, तो अब सेकंड ईयर में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ भी आपने जो है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप कहेंगे जी 2 नंबर का पेपर है, छोड़ दूं, खैर है, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं करना। और ये मेरी वीडियो गौर से देख लें, इससे इंशाल्लाह आप हमारे एहसान कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज के बच्चे और दूसरे पंजाब फार्मेसी काउंसिल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाब के डिफरेंट एरिया में पढ़ रहे हैं, उन सबको इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेरा तकरीबन 14-15 साल का एक्सपीरियंस जो है इसी फार्मेसी टेक्नीशियन पे है। मैंने खुद PhD की हुई है और मैं ये इसी काम के अंदर 14-15 साल से हूँ। तो ये मेरा वाइड एक्सपीरियंस है। अल्लाह खैर करे कि आपको
अगर आप इन चीज़ों को फोकस कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। अगेन मेरा बेटा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने सब्जेक्टिव पेपर छोड़ के नहीं आना। अपना कोशिश करें कि आप मार्कर के साथ हेडिंग दें, खूबसूरत लिखें, बार-बार चीटे-माटे ना मारें, कटिंगें ना करें, खूबसूरत प्रेज़ेंटेशन हो आपके पेपर की, एग्ज़ामिनर आपका जो पेपर चेकर है वो आपका पेपर देख के तो उसका दिल खुश हो कि अच्छा पेपर है। और आपने नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना, जो क्वेश्चन नहीं भी आता वो आपने हल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह।